हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिशन स्टडी। जैसा कि फ्रेंड्स हम एमए संस्कृत की क्लासेस चला रहे हैं, उसी के पार्ट 6 में हम वेदांगों का परिचय का विस्तार से वर्णन करेंगे। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो आज हम बात करेंगे वेदांग परिचय। तो अंग शब्द का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है उपकारक। अंग शब्द का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है उपकारक। वेदांत के बारे में कहा गया अंग्यन्ते ज्ञायन्ते एभिभिरति अंगानि, अर्थात जिसके द्वारा किसी वस्तु के स्वरूप जानने में सहायता प्राप्त होती है उन्हें अंग कहते हैं। वेदों के यथार्थ ज्ञान को जानने के लिए 6 विषयों की जानकारी नितांत आवश्यक है। पहला, वेदों के मंत्रों का ठीक ठाक उच्चारण प्रथम आवश्यक वस्तु है। वेद जिसके अंतर्गत ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद आते हैं, उसमें जो इन मंत्रों का उच्चारण वो ठीक ठाक उच्चारण होना चाहिए। दूसरा, शब्द में मंत्रों के यथार्थ उच्चारण के निमित्त पर्वतमान वेदांग शिक्षा कहलाता है। तीसरा, वेद का मुख्य प्रयोजन वैदिक कर्म कांड यज्ञ भाग का यथार्थ अनुष्ठान है। इसके लिए प्रवृत्त होने वाला अंग कल्प कहलाता है। व्याकरण शास्त्र पदों की प्रकृति तथा प्रत्यय का उपदेश देकर पद के स्वरूप का परिचय कराता है और उसके अर्थ का भी निश्चय कराता है। निरुक्त, पांचवा है निरुक्त। निरुक्त का काम है पदों की निरुक्ति तथा पदों की व्युत्पत्ति। निरुक्त का काम बताया गया है पदों की निरुक्ति बताना और पदों की व्युत्पत्ति सिखाना। वेद क्या है? छंदोमयी वाणी है। छंद को 2 भागों में बांटा गया है, एक मात्रिक छंद और एक वाणिक छंद। तो हम बात करेंगे, वेद हमारे भारतीय धर्म का प्रधान पीठ है तथा अतिशय आदर, सम्मान तथा पवित्रता की दृष्टि से देखा जाता है। वेद क्या है? भारतीय धर्म का प्रधान पीठ है और इसे अतिशय आदर, सम्मान तथा पवित्रता की दृष्टि से देखा जाता है। वेद के स्वरूप तथा अर्थ के संरक्षण के निमित्त ही वेदांग साहित्य का उदय हुआ। इस सहायक साहित्य का जन्म उपनिषद काल में हो गया, क्योंकि 6 वेदांगों के नाम तथा क्रम का वर्णन मांडूक्योपनिषद में सर्वप्रथम मिलता है। अपराविद्या के अंतर्गत वेद चतुष्टय के अंतर्गत वेदों के 6 अंगों का नामोल्लेख किया गया है। तो वेद के षडंग बताए गए जो इस प्रकार है: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ये वेद के 6 अंग है, जिसमें पहला है शिक्षा। वेदांगों में शिक्षा का एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह वेद रूपी पुरुष का ग्रहण कही गई है, अर्थात वेद रूपी पुरुष की नासिका कही गई है। जिस प्रकार सब अंगों के परिपुष्ट तथा सुंदर होने पर भी ग्रहण के बिना पुरुष शरीर नितांत ग्रहणीय तथा अशोभन प्रतीत होता है। नासिका के बिना जो पुरुष शरीर है वो नितांत ग्रहणीय तथा अशोभन प्रतीत होता है। उसी प्रकार शिक्षा नामक वेदांग से विरहित होने पर वेद पुरुष का शरीर, स्वरूप या शरीर नितांत असुंदर तथा विभत्स दिख पड़ता है। विभत्स यानी कि भयानक दिख पड़ता है। शिक्षा का व्युत्पत्ति लक्ष्य अर्थ है वह विद्या जो स्वर, वर्ण आदि उच्चारण के प्रकार का उपदेश दे। वेद के उच्चारण को ठीक करने के लिए स्वर के ज्ञान की नितांत आवश्यकता पड़ती है। स्वर 3 प्रकार के होते हैं: उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। स्वर 3 प्रकार के बताए गए हैं: उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। कल्प, वेदांग साहित्य में कल्प का स्थान नितांत महत्वपूर्ण तथा प्राथमिक है। इस कल्प के बारे में कहा गया है कि वेदांग साहित्य में कल्प का स्थान नितांत महत्वपूर्ण तथा प्राथमिक है। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ यज्ञादि का विधान इतनी प्रौढ़ी तथा विस्तृति पर पहुंच गया था कि कालांतर में उनको क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करने का कार्य नितांत आवश्यक प्रतीत हुआ। कल्प सूत्र मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: स्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र और शूल सूत्र। जिसमें हम बात करेंगे स्रोत सूत्र की, जिनमें ब्राह्मण ग्रंथों में वर्णित स्रोत, अग्नि में समापायमन, यज्ञ याज्ञादिक अनुष्ठानों का वर्णन है। ग्रह सूत्र, जिनमें ग्रहागी में होने वाले यागों का तथा उपनयन, विवाह आदि संस्कारों का विस्तृत वर्णन किया गया है। ग्रह सूत्र में संस्कारों का वर्णन किया गया है, 16 संस्कार है, उसमें उपनयन और विवाह आदि संस्कारों का ग्रह सूत्र में वर्णन किया गया है। धर्म सूत्र, जिसमें चतुर्वर्ग तथा 4 आश्रमों के कर्तव्यों, विशेषतः राज्य के कर्तव्यों का विशिष्ट प्रतिपादन है। शूल सूत्र,
सूर्य सूत्र का अर्थ होता है रज्जु अर्थात रस्सी, रज्जु के द्वारा मापी गई परिमाप। इसमें सूर्य सूत्र इसमें वेदी के निर्माण की रीति का विशिष्ट रूपेणा प्रतिपादन है और जो इसलिए आर्य के प्राचीन ज्यामिति संबंधी कल्पनाएं तथा गणनाओं के प्रतिपादक होने से वैज्ञानिक महत्व रखता है। व्याकरण व्याकरण भी प्रकृति और प्रत्यय का उपदेश देकर वह के स्वरूप तथा उसके अर्थ के निर्णय के लिए प्रयुक्त होता है। व्याकरण का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है पदों की मीमांसा करने वाला शास्त्र व्याक्रियन्ते शब्द अनेनेति। तो पदों की मीमांसा करने वाले शास्त्र व्याक्रियन्ते शब्दा अनेनेति व्याकरणम। व्याकरण वेद पुरुष का मुख माना जाता है। मुखम व्याकरण में स्मृतम। तो व्याकरण की मुख्य 5 प्रयोजन बताए गए हैं जो इस प्रकार है। रक्षा, ऊह, आगम, लघु, असंदेह। निरुक्त निरुक्त निघंटु की टीका मात्र है। निघंटु में वेद के कठिन शब्दों का समुच्चय किया गया है। आपको बता दें कि निघंटु की 3 टीका है। निघंटु की संख्या के विषय में पर्याप्त मतभेद है। आजकल उपलब्ध निघंटु एक ही है और इसी के ऊपर महर्षि यास्क रचित निरुक्त माने जाते हैं। कतिपय विद्वान यास्क को ही निघंटु का भी रचयिता मानते हैं। यानी कतिपय विद्वान क्या करते हैं कि यास्क यानी कि यास्क रचित निरुक्त को ही निघंटु का भी रचयिता मानते हैं। निरुक्त 3 कांडों में विभक्त है। नैघंटुक कांड, नेगम कांड और देवत कांड। छंद वेद का 5वां अंग है छंद। वेद के मंत्रों के उच्चारण के निमित्त छंदों का ज्ञान बड़ा ही आवश्यक है। छंदों का बिना ज्ञान हुए मंत्रों का उच्चारण तथा पीठ ठीक ढंग से नहीं हो सकता। प्रत्येक सूक्त में देवता, ऋषि, छंद का ज्ञान होना आवश्यक है। हम नेक्स्ट चैप्टर में ऋषि, छंद का ज्ञान इनके बारे में पढ़ेंगे। ज्योतिष वेदांगों में ज्योतिष अंतिम वेदांग कहा गया है और ज्योतिष जो है वो वेद पुरुष के नेत्र बताए गए हैं। वेद की प्रकृति यज्ञ के संपादन के लिए है और यज्ञ का विधान विशिष्ट समयों की रूपरेखा रखता है। यज्ञ भाग के लिए समय शुद्धि की बड़ी आवश्यकता रहती है। तैत्तिरीय ब्राह्मण का कथन है कि ब्राह्मण वसंत में अग्नि का आह्वान करे, क्षत्रिय ग्रीष्म में, वैश्य शरद ऋतु में आह्वान करे। 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के बारे में कहा गया है। वेदांग ज्योतिष का प्रतिनिधि ग्रंथ 2 वेदों से संबंध रखने वाला उपलब्ध होता है। यजुर्वेद से याजुष ज्योतिष और ऋग्वेद से आर्ष ज्योतिष। तो ये जो ज्योतिष है इसके 2 ही उपलब्ध होते हैं। मतलब वेदांग ज्योतिष कहा तो वो यजुर्वेद से उपलब्ध होता है, तो यजुर्वेद से याजुष ज्योतिष और ऋग्वेद से आर्ष ज्योतिष। इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।